हाय एवरीवन, आज इस क्लास में पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, हम इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो अब देखो, हम सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ कुछ सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, देन प्रेजेंट परफेक्ट में। अब मैंने बोला मैं पढ़ा रहा हूं, मैं के लिए इंग्लिश में बोलते आई, और आई के साथ क्या था हमारा एम, और यहाँ पे एक्शन की कौन सी फॉर्म, आई एन जी फॉर्म। मैं पढ़ा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे हम, आम टीचिंग। और वही मैंने पढ़ा दिया है तो क्या हो जाएगा, आई हैव, और हैव के साथ एक्शन की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि अब वो काम पूरा हो चुका है। और जब भी कोई काम पूरा हो चुका होता है तो वहां पे एक्शन की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग, और मैंने पढ़ा दिया है तो आई हैव टॉट। अब मैं गाना गा रहा हूं तो कैसे बोलेंगे हम, आई एम सिंगिंग। यहाँ पे सिंग में आईएनजी फॉर्म को यूज करेंगे, और वही मैंने गाना गा दिया तो सिंग की सेकंड फॉर्म क्या आती है, सेंग, और थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, संग। इसे बोलते हैं हम सिंग सेंग संग। तो इसका मतलब मैंने गाना गा दिया है। वही मैंने बोला मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, तो क्या बोलेंगे हम, आई एम रनिंग, और रन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रन, थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी फिर से, रन। तो आई हैव रन। तो जो भी काम मैं कर रहा हूं तो आप बोल सकते हैं आई एम डूइंग, और वही काम आपने कर दिया है तो बोलना आई हैव डन। मतलब कोई भी काम जो हो रहा है कॉन्टिन्यूअस में तो उसमें इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, और वही काम मैंने कर दिया तो हैव एस के साथ थर्ड फॉर्म। अभी यहाँ पे आई है तो आई के साथ आपको पता है हमेशा एम आता है, और वही वही यहाँ क्या आता है, परफेक्ट में आता है हमारा हैव। नाउ अब देखो, एक होता है स्टील। स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। अब मैंने बोला मैं चुरा रहा हूं तो फिर से आईएनजी फॉर्म का यूज करना, आई एम स्टीलिंग, और वही मैं चुरा चुका हूं तो आई हैव स्टोलन। तो यहाँ पे बेसिकली हमारी स्टोल सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्टोलन। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव स्टोलन। तो जो भी काम मैं कर रहा हूं तो आई एम डूइंग, और कर दिया तो आई हैव डन। वैसे ही कट मतलब क्या था, काटना। मैंने बोला मैं काट रहा हूँ, क्या सब्जी काट रहा हूँ, तो बोल सकते हैं आप आई एम कटिंग द वेज, या आई एम कटिंग द वेजिटेबल, और वही मैं काट चुका हूँ तो आई हैव कट द वेजिटेबल, क्योंकि कट की सेकंड थर्ड फॉर्म कट ही होती है, तो उसे बोलते हैं हम कट कट कट। तो जो भी काम मैं कर रहा हूँ उसके साथ आईएनजी फॉर्म अगेन, और जो कर चुका हूँ तो इसके साथ हैव, इसके साथ थर्ड फॉर्म। नाउ अब एक होता है लिखना। लिखने के लिए क्या बोलते हैं हम, राइट। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, रॉट, एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। इसे बोलते हैं हम राइट रॉट रिटन। अब मैं लिख रहा हूं तो कैसे बोलेंगे आप, आई एम राइटिंग, और मैं लिख चुका हूं तो आई हैव रिटन। इसका मतलब वो काम मैंने कर दिया है, वो काम मैं कर चुका हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। सीखने के लिए बोलते हैं हम लर्न। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी, लर्नड। अब मैं सीख रहा हूं तो आई एम लर्निंग, और सीख चुका हूं तो आई हैव लर्न। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे आप, आई एम कुकिंग द फूड, और पका चुका हूँ तो आई हैव कुक्ड फूड। तो पहले वाले में काम हो रहा है, दूसरे में वही काम मैं कर चुका हूँ, और जब मैं काम कर चुका हूँ तो हैव एस के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। नाउ अब देखो, अगर मैं बात करूं ही की, तो सेम फॉर्मूला ही शिट के साथ भी हम यूज करते हैं। अब वहां आ रही है, वहां आ रहा है, तो हम बोलेंगे ही इज कमिंग। वह लड़की आ रही है तो शी इज कमिंग। यहाँ पे एक्शन की फिर से आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, और ही के साथ, ही शीट के साथ हम इज का यूज करते हैं। और वहां आ रही है तो शी इज कमिंग या ही इज कमिंग। अब वहां आ चुका है तो कैसे बोलेंगे हम, ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज, और ही हैज कम। ये सारे के सारे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसे हम टाइम वर्ड भी कहते हैं, और फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो वहां आ चुका है तो हम कैसे बोलेंगे, ही हैज कम। वहां गा रहा तो ही सिंगिंग, और वहां गा चुका है तो ही हैज संग। वहां क्या कर रहा, पढ़ा रहा। पढ़ाने के लिए हमने पढ़ा था टीच, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज टीचिंग। और टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, टीच, देन सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट, एंड देन थर्ड फॉर्म भी क्या होती है हमारी, टॉट। टीच टॉट टॉट। वहां पढ़ा रही है तो शी इज टीचिंग, और वहां पढ़ा चुके तो शी हैज टॉट। वहां क्या कर रही है, वह धूम्रपान कर रही है, तो कैसे बोलेंगे हम, शी इज स्मोकिंग, और वहां कर चुकी है तो शी हैज
स्मोक्ड। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारी थर्ड फॉर्म। तो ये क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। बेसिकली वैसे वर्ब की 5 फॉर्म होते हैं, पर यहाँ पे हम 3 फॉर्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जब कॉन्टिन्यूअस हो रहा है, जब काम हो रहा है, तो वहां पे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज कर रहे हैं, और जब काम हो चुका है वहां पे हम थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। किसके साथ, क्रिया के साथ थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं। अब बैठने के लिए क्या बोलते हैं हम, सिट। और सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, सिट। सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सिट, मतलब होता है बैठना। और सिट की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, सेट। एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सेट। इसे बोलेंगे हम सिट सेट सेट। अब मैं बैठ रहा हूं तो हम सिटिंग, और बैठ चुका हूं तो आई हैव सेट। राइट, मैं बैठ रहा हूं तो हम सिटिंग, और बैठ चुका हूं तो आई हैव सेट। मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। सोने के लिए क्या बोलेंगे हम, स्लीप। स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होती है, स्लेप्ट। एंड थर्ड फॉर्म भी होती है हमारी स्लेप्ट। अब मैं सो रहा हूं तो आई एम स्लीपिंग, और मैं सो चुका हूं तो आई हैव स्लेप्ट। वहां सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, और वहां सो चुका है तो ही हैज स्लेप्ट। तो जो भी काम वहां कर रहा है तो ही इज डूइंग, और वहां उसने कर दिया तो ही हैज डन। वहां लिख रहा है तो ही इज राइटिंग, लिख चुका तो ही हैज रिटन। वहां इंग्लिश सीख रहा है तो ही इज लर्निंग इंग्लिश, और वहां सीख चुका तो ही हैज लर्नड इंग्लिश। वही मैंने बोला, वहां क्या कर रहा है, इंग्लिश बोल रहा है, तो बोलने के लिए क्या बोलते हैं हम, स्पीक। स्पीक की सेकंड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्पोक। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। वहां इंग्लिश बोल रहा है तो ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, और वहां बोल चुका तो ही हैज स्पोकन इंग्लिश। तो जो भी काम वहां कर चुका है तो बोलना ही हैज डन। आज हमने पढ़ा है आई के साथ एम का यूज कैसे करते हैं, और ही के साथ, आई के साथ एम का यूज कैसे करते हैं, और ही के साथ इस का यूज कैसे करते हैं। वही साथ साथ हमें हमने क्या पढ़ा है, आई के साथ हैव, एंड ही के साथ हैज। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।